कल्पना करो कि तुम्हारे सामने दो लोग खड़े हैं। पहला व्यक्ति जरा सी दिक्कत में घबरा जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और जब चीजें उसके मुताबिक नहीं होती तो शिकायतें करने लगता है। दूसरा व्यक्ति शांत है, गंभीर है और हर परिस्थिति को गहराई से समझता है। जब मुसीबत आती है तो वह परेशान होने की बजाय सोचता है, निर्णय लेता है और फिर कार्य करता है। अब सवाल उठता है, तुम कौन बनना चाहते हो? क्या तुम भी छोटी छोटी परेशानियों में उलझे रहना चाहते हो या फिर ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो हर स्थिति में शांत और मजबूत बना रहे? अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में वास्तविक नियंत्रण चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी भी स्थिति में हार मत मानो, अगर तुम अपने दिमाग और भावनाओं को इतनी मजबूती से संभाल सको कि कोई भी मुसीबत तुम्हें हिला ना सके, तो तुम्हें सीखना होगा स्टोइकिज्म। स्टोइकिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है, तुम्हें मजबूत बना सकती है और तुम्हें सच्चा आत्म संयम सिखा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि स्टोइकिज्म को कैसे अपनाया जाए। इस सवाल का जवाब छिपा है 12 शक्तिशाली स्टोइक प्रिंसिपल्स में, जो 2025 में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज से हम एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को सीखेंगे। हर एपिसोड में हम एक नया स्टोइक सिद्धांत समझेंगे जो तुम्हें अपनी सोच और जीवन में मजबूत बनाएगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुम इन सिद्धांतों को अपनाते हो तो तुम वही इंसान बनोगे जिसे कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टोइक प्रिंसिपल है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, जिसका सीधा मतलब है दुनिया में दो ही तरह की चीजें होती हैं, एक जिन पर तुम्हारा नियंत्रण है और दूसरी जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उसके बारे में चिंता करके तुम सिर्फ अपनी शांति बर्बाद कर रहे हो। प्राचीन ग्रीस में एक राजा था जिसे हर समय अपने राज्य पर हमले का डर लगा रहता था। वह रातों को सो नहीं पाता था क्योंकि उसे चिंता होती थी कि कहीं कोई दुश्मन हमला ना कर दे। एक दिन एक स्टोइक दार्शनिक उसके दरबार में आया। राजा ने उससे पूछा, मैं हर समय डर और चिंता में जी रहा हूं, इसका कोई हल है? दार्शनिक मुस्कुराया और बोला, राजन, क्या तुम्हारे नियंत्रण में यह है कि कोई दुश्मन हमला करेगा या नहीं? राजा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, यह तो दुश्मनों की मर्जी पर निर्भर करता है। दार्शनिक बोला, तो फिर तुम अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हो? बेहतर यह होगा कि तुम अपनी सेना को मजबूत करो, अपनी रणनीति बनाओ और अपने नियंत्रण में जो कुछ भी है उस पर ध्यान दो। राजा को पहली बार एहसास हुआ कि वह अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद कर रहा था जिन पर उसका कोई नियंत्रण ही नहीं था। तुम्हें इस सिद्धांत से क्या सीखना चाहिए? अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी कितनी चीजें हैं जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उनके बारे में चिंता करते हो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। अतीत में क्या हुआ, तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। भविष्य में क्या होगा, पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। लेकिन तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कार्य, यह पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। इस सिद्धांत को अपनाने का तरीका, नंबर 1, हर स्थिति को 2 हिस्सों में बांटो। क्या यह तुम्हारे नियंत्रण में है या नहीं? नंबर 2, अगर यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो इसे छोड़ दो। नंबर 3, अगर यह तुम्हारे नियंत्रण में है तो उस पर काम करो, लेकिन बिना चिंता के। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि शांति पाने का सबसे आसान तरीका है खुद को उन चीजों से अलग कर लेना जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। आज हमने पहला और सबसे जरूरी स्टोइक प्रिंसिपल सीखा, डिचॉटमी ऑफ कंट्रोल, यानी उन चीजों पर ध्यान दो जिन पर तुम्हारा नियंत्रण है और बाकी सब भूल जाओ। 2025 में अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो इस एक नियम को अपना लो, चिंता करने की बजाय वही करो जो तुम्हारे हाथ में है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टोइक सिद्धांत की ओर, जो तुम्हारी जिंदगी में एक नई शक्ति लाने वाला है। दूसरा स्टोइक प्रिंसिपल, अमोर्फती, हर स्थिति को स्वीकार करो और उसे गले लगाओ। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ हो रहा है? कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई नाकामी, ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन स्टोइक्स का मानना था कि जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे भले के लिए होता है, बस तुम्हें उसे देखने का तरीका बदलना होगा। इस विचार को कहते हैं अमोर्फती, यानी जो कुछ भी होता है उसे पूरी तरह स्वीकार करो और उसे प्यार करो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है उसे वैसे ही अपनाओ जैसे कोई आग लकड़ी के टुकड़ों को अपनाती है,
और उन्हें अपनी ऊर्जा में बदल देती है। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास एक अकेला घोड़ा था जिससे वह खेती करता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के लोग बोले, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, यह बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया और बोला, शायद हाँ, शायद नहीं। कुछ दिन बाद उसका घोड़ा वापस आया और उसके साथ जंगली घोड़ों का पूरा झुंड भी आया। गांव वाले बोले, वाह, कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, शायद हाँ, शायद नहीं। फिर किसान का बेटा उन घोड़ों को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर बोले, अब तो सच में तुम्हारी किस्मत खराब हो गई। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, शायद हाँ, शायद नहीं। कुछ हफ्तों बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया और राजा ने सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती कर लिया, लेकिन किसान का बेटा बच गया क्योंकि उसकी टांग टूटी थी। गांव वालों ने कहा, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, शायद हाँ, शायद नहीं। इस सिद्धांत से हमें क्या सीखना चाहिए? जो कुछ भी होता है वह अच्छे या बुरे के लेबल के बिना होता है, लेकिन हम ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। अगर हम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखें तो हमारी पूरी सोच बदल सकती है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि अपने जीवन में जो हो रहा है उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है। हर समस्या को एक अवसर में बदलने की सोच रखो। जो हुआ उस पर पछताने के बजाय उससे सीखो और आगे बढ़ो। इस सिद्धांत को अपनाने का तरीका, नंबर 1, हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखो। नंबर 2, जो हुआ उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह हुआ। ना दुखी हो ना खुश, बस सीखो। नंबर 3, हर घटना को तुम्हारे जीवन के बड़े प्लान का हिस्सा मानो और उससे आगे बढ़ो। आज हमने दूसरा पावरफुल स्टोइक प्रिंसिपल सीखा, अमोर्फिटी। जो कुछ भी होता है उसे पूरी तरह स्वीकार करो और उसे प्यार करो। अगर तुम इस सोच को अपना लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। अगले एपिसोड में हम तीसरा पावरफुल स्टोइक प्रिंसिपल सीखेंगे जो तुम्हारी जिंदगी में और भी ज्यादा आत्म संयम और मानसिक शांति लाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टोइक सिद्धांत की ओर जो तुम्हें मानसिक शांति और आत्म संयम सिखाएगा। तीसरा स्टोइक प्रिंसिपल, प्रेमेडिटेटियो मलोरम। बुरी परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार रहो। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में सबसे बुरा हो जाए तो तुम क्या करोगे? तैयारी के बिना विपरीत परिस्थितियां हमें हिला सकती हैं, लेकिन स्टोइक लोग हमेशा पहले से तैयार रहते थे। इस सिद्धांत को कहा जाता है प्रेमेडिटेटियो मलोरम, यानी बुरी परिस्थितियों की पहले से कल्पना करना। सेनेका ने कहा था, अगर तुम खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार कर लेते हो तो कुछ भी तुम्हें डरा नहीं सकता। एक बार की बात है, एक समझदार राजा था। वह अपने राज्य को बहुत अच्छे से चलाता था, लेकिन उसके मंत्रियों ने देखा कि वह हर दिन सिर्फ विलासिता में नहीं जीता था, बल्कि कठिन परिस्थितियों के लिए भी खुद को तैयार करता था। राजा कभी कभी फटे पुराने कपड़े पहनकर गरीबों की तरह भोजन करता। वह अपने महल को छोड़कर कुछ समय जंगल में बिताता, बिना किसी सुविधा के। मंत्रियों ने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप राजा हैं, आपको इन कष्टों को सहने की क्या जरूरत? राजा मुस्कुराया और बोला, अगर कल मेरे राज्य पर हमला हो जाए और मुझे जंगल में भागना पड़े तो मैं पहले से ही तैयार रहूंगा। अगर मुझे गरीबों की तरह रहना पड़े तो मैं उस जीवन से पहले ही परिचित हो जाऊंगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है उसे कोई चीज डरा नहीं सकती। सिद्धांत से हमें क्या सीखना चाहिए? हमारी जिंदगी में कभी भी मुश्किल समय आ सकता है। कोई आर्थिक संकट आ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, अपने प्रियजनों को खोने का डर हो सकता है, हमारे करियर में असफलता मिल सकती है। लेकिन अगर हम पहले से ही इन परिस्थितियों की कल्पना करके मानसिक रूप से तैयार रहेंगे तो जब वे वास्तव में आएंगी तब हमें कोई डर नहीं होगा। स्टोइक लोग हमें सिखाते हैं, बुरी परिस्थितियों के बारे में सोचो लेकिन उनसे मत डरो। जो कुछ भी हो सकता है उसकी कल्पना करके पहले से तैयार रहो। इस सोच से तुम्हें डर नहीं लगेगा, बल्कि तुम मजबूत बनोगे। इस सिद्धांत को अपनाने का तरीका, नंबर 1, हर सुबह सोचो आज कौन कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं। नंबर 2, अगर कोई समस्या आ जाए तो मैं उससे कैसे निपटूंगा, पहले से तैयारी करो। नंबर 3, छोटी छोटी असुविधाओं का अभ्यास करो, कभी कभी कठिन परिस्थितियों में रहने का अभ्यास करो। आज हमने तीसरा पावरफुल स्टोइक प्रिंसिपल सीखा, प्रेमेडिटेटियो मलोरम। बुरी परिस्थितियों की पहले से कल्पना करो
और उनके लिए तैयार रहो। अगर तुम इस सिद्धांत को अपनाते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। अगले एपिसोड में हम चौथा पावरफुल स्टोइक प्रिंसिपल सीखेंगे जो तुम्हारी जिंदगी में और भी ज्यादा आत्म संयम और दृढ़ता लाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे चौथे स्टोइक सिद्धांत की ओर जो तुम्हें सच्ची खुशी और मानसिक शांति देगा। चौथा स्टोइक प्रिंसिपल, डाइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल। तुम्हारे नियंत्रण में है, बस उसी पर ध्यान दो। क्या तुमने कभी ऐसी चीजों की चिंता की है जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं था? लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? आने वाले समय में क्या होगा? दूसरे लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि हमारी जिंदगी में सिर्फ दो तरह की चीजें होती हैं। नंबर 1, जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारा रवैया। नंबर 2, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे मौसम, दूसरे लोगों की सोच, भविष्य में क्या होगा। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करके सिर्फ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करोगे। इसलिए स्टोइक्स कहते हैं, फोकस ओनली ऑन दैट यू कैन कंट्रोल। एक बार की बात है, एक अनुभवी नाविक समुद्र में सफर कर रहा था। अचानक तेज तूफान आ गया जिससे उसकी नाव हिलने लगी। नाव में बाकी लोग घबरा गए और बोले, हम बचेंगे या नहीं? लेकिन नाविक शांत बैठा रहा, बिना घबराए। लोगों ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा? नाविक मुस्कुराया और बोला, मेरे हाथ में क्या है, बस ये कि मैं अपनी नाव को सही दिशा में चलाऊं। लेकिन तूफान के ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, तो मैं सिर्फ वही करूंगा जो मेरे बस में है और बाकी की चिंता छोड़ दूंगा। तूफान आया और गया, लेकिन नाविक की समझदारी ने उसे बचा लिया। यही स्टोइक सोच है, सिर्फ उसी पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। इस सिद्धांत से हमें क्या सीखना चाहिए? अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है, तुम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। अगर कोई समस्या आ जाए, तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम उसे कैसे देखते हो यह तय कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई सफलता नहीं मिल रही, तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी मेहनत जारी रख सकते हो। अपना ध्यान और ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जिन पर तुम्हारा नियंत्रण है, बाकी सबको छोड़ दो। इस सिद्धांत को अपनाने का तरीका, नंबर 1, एक कागज लो और 2 कॉलम बनाओ। एक में वो लिखो जो तुम्हारे नियंत्रण में है और दूसरे में वो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। नंबर 2, हर दिन सिर्फ उसी पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। नंबर 3, अगर कभी चिंता होने लगे तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर नहीं तो इसे जाने दो। आज हमने चौथा पावरफुल स्टोइक प्रिंसिपल सीखा, डाइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल। सिर्फ उसी पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। अगर तुम इस सिद्धांत को अपनाते हो तो तुम्हारी जिंदगी से 90% चिंता और स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे 5वें स्टोइक सिद्धांत की ओर जो तुम्हें आत्म संयम और अनुशासन सिखाएगा। स्टोइक प्रिंसिपल, सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन ही असली ताकत है। क्या तुमने कभी सोचा है कि सफल लोग और असफल लोग में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? सफल लोग खुद को नियंत्रित कर सकते हैं, असफल लोग अपनी इच्छाओं और भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, अगर तुम अपने दिमाग और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो तुम कभी सच्ची सफलता या शांति नहीं पा सकते। स्टोइक्स मानते थे कि खुशी और सफलता का असली रहस्य अनुशासन में छुपा है। महान योद्धा की आत्म संयम की परीक्षा। प्राचीन भारत में एक महान योद्धा था जो हर युद्ध जीतता था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन साथ ही संयमी और अनुशासित भी था। एक दिन उसके शत्रु ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। उसके सैनिकों ने कहा, स्वामी, इस व्यक्ति को दंड दो, यह आपका अपमान कर रहा है। लेकिन योद्धा मुस्कुराया और शांति से बोला, अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह उपहार किसका रहेगा? सैनिकों ने कहा, उपहार देने वाले का ही रहेगा। योद्धा बोला, ठीक वैसे ही अगर कोई मुझे गाली दे और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह अपमान उसी व्यक्ति के पास रहेगा। यह सुनकर शत्रु लज्जित हो गया और माफी मांगने लगा। यही है आत्मसंयम। गुस्सा मत करो, खुद को नियंत्रित करो, लालच मत करो, संयम रखो, इच्छाओं के गुलाम मत बनो, अनुशासन अपनाओ। इस सिद्धांत से हमें क्या सीखना चाहिए? खुद को नियंत्रित करना सीखो, तभी तुम सच्चे योद्धा बनोगे। गुस्सा, लालच, अहंकार, ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें हराओ। अगर तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हो
तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। स्टोइक्स कहते थे, धनवान वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वह है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। इस सिद्धांत को अपनाने का तरीका। नंबर 1, हर दिन खुद को एक छोटी चुनौती दो, जैसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना या सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना। नंबर 2, गुस्सा या लालच आए तो खुद से पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो इसे जाने दो। नंबर 3, एक सेल्फ डिसिप्लिन जर्नल बनाओ और हर दिन उसमें लिखो कि तुमने खुद को कितनी बार नियंत्रित किया। आज हमने 5वां पावरफुल स्टोइक प्रिंसिपल सीखा। सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन ही असली ताकत है। अगर तुम इसे अपनाते हो तो तुम अपनी इच्छाओं और भावनाओं के गुलाम नहीं बनोगे, बल्कि तुम अपनी जिंदगी के असली मालिक बनोगे। अगले एपिसोड में हम 6ठा पावरफुल स्टोइक प्रिंसिपल सीखेंगे, जो तुम्हें जीवन में धैर्य और स्थिरता बनाए रखना सिखाएगा। हम आगे बढ़ेंगे 6ठे स्टोइक सिद्धांत की ओर, जो तुम्हें धैर्य और सहनशीलता का असली महत्व सिखाएगा। 6ठा स्टोइक प्रिंसिपल, धैर्य और सहनशीलता, एंड्योरेंस एंड पेशेंस। सहनशीलता ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में टूट जाते हैं, जबकि कुछ और भी मजबूत बन जाते हैं? कमजोर लोग समस्याओं से हार मान लेते हैं, मजबूत लोग मुश्किलों को सहन करते हैं और उन्हें पार कर जाते हैं। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण सहनशीलता है। जो दर्द और कठिनाइयों को स्वीकार कर सके, वही सबसे मजबूत बनता है। रोम के महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे, दुख और कष्ट से भागने की कोशिश मत करो, इसे स्वीकार करो और इसे अपने चरित्र को मजबूत बनाने दो। एक साधु और राजा की परीक्षा। प्राचीन भारत में एक महान राजा था जो हमेशा शांत और धैर्यवान रहता था। एक दिन उसने सुना कि एक साधु है जो कभी गुस्सा नहीं करता, कभी शिकायत नहीं करता। राजा ने सोचा, यह असंभव है, मैं इसे परखूंगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस साधु का अपमान करो, उसे सताओ, देखो क्या वह गुस्सा करता है। सैनिकों ने साधु को अपमानित किया, उसका भोजन फेंक दिया, उसे भूखा रखा, लेकिन साधु मुस्कुराता रहा। राजा ने कहा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? साधु हंसते हुए बोला, अगर कोई तुम्हें एक जलता हुआ कोयला फेंक कर मारे और तुम उसे पकड़ लो तो जलोगे या नहीं? राजा ने कहा, हां जलूंगा। साधु बोला, तो फिर मैं क्यों जलता हुआ कोयला पकड़ूं? मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार ही नहीं करता। राजा लज्जित हो गया और साधु के पैरों में गिर गया। यही है धैर्य और सहनशीलता की शक्ति। बाहर के हालात तुम्हें तोड़ नहीं सकते जब तक तुम उन्हें खुद न स्वीकार कर लो। गुस्सा, दुख, तनाव ये तभी तुम्हें प्रभावित करेंगे जब तुम इन्हें पकड़ लोगे। इस सिद्धांत से हमें क्या सीखना चाहिए? कभी भी समस्याओं से घबराओ मत, सहन करो और आगे बढ़ो। दुख और कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर तुम हर परिस्थिति को धैर्य से सह लोगे तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। स्टोइक्स कहते थे, जब तूफान आता है तो पेड़ झुक जाता है, लेकिन टूटता नहीं। ऐसे ही जब जीवन में तूफान आए तो झुको, लेकिन टूटो मत। इस सिद्धांत को अपनाने का तरीका। नंबर 1, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, शांत रहो और सोचो। नंबर 2, अगर जीवन में कठिनाइयां आए तो डरने की बजाय खुद से कहो, यह मेरी परीक्षा है, मैं इसे पार कर सकता हूं। नंबर 3, हर दिन एक कठिनाई को सहने की आदत डालो, चाहे वह भूख हो, ठंड हो या किसी की आलोचना हो। आज हमने 6ठा पावरफुल स्टोइक प्रिंसिपल सीखा, धैर्य और सहनशीलता। सहनशीलता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम इसे अपनाते हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हें नहीं हरा सकेगी, तुम अजेय बन जाओगे। अगले एपिसोड में हम 7वां पावरफुल स्टोइक प्रिंसिपल सीखेंगे, जो तुम्हें जीवन में सच्चा आत्मनियंत्रण सिखाएगा। पिछले एपिसोड में हमने सीखा धैर्य और सहनशीलता, यानी अगर तुम हर परिस्थिति को धैर्य से सह लोगे तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। अब हम बढ़ेंगे 7वें स्टोइक सिद्धांत की ओर, जो तुम्हें आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की शक्ति सिखाएगा। 7वां स्टोइक प्रिंसिपल, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। जो खुद पर काबू पाले वही असली विजेता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल और महान लोग अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हैं? वे गुस्से में आकर गलत फैसले नहीं लेते, वे लालच में आकर अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करते, वे सुख सुविधाओं में बहकर अपने लक्ष्य से भटकते नहीं।
स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते थे, जो खुद के ऊपर काबू पा सकता है वह दूसरों पर राज कर सकता है। बुद्ध और क्रोधी व्यक्ति। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी एक क्रोधित व्यक्ति वहां आया और गालियां देने लगा। तुम पाखंडी हो, तुम झूठे हो, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। बुद्ध शांत रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति खुद ही थककर चुप हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया था उसका ही रहेगा। बुद्ध बोले, तो फिर मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार ही नहीं की, वे तुम्हारे ही पास रह गईं। यही है आत्मनियंत्रण की शक्ति। गुस्सा तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, न कि तुम गुस्से के नियंत्रण में। भावनाएं तुम्हें हिला नहीं सकती जब तक तुम उन्हें खुद न पकड़ लो। इस सिद्धांत से हमें क्या सीखना चाहिए? गुस्से में कोई भी फैसला मत लो, खुद को शांत करने का अभ्यास करो। तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो यह तुम्हारे नियंत्रण में है। अत्यधिक लालच, भोग विलास या नकारात्मक भावनाओं से बचो, यही असली आत्मनियंत्रण है। स्टोइक्स कहते थे, अगर तुम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हो तो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। इस सिद्धांत को अपनाने का तरीका। नंबर 1, हर दिन 5 मिनट खुद से पूछो, आज मैंने अपने गुस्से, इच्छाओं और भावनाओं को कितना नियंत्रित किया। नंबर 2, गुस्से या नकारात्मक भावनाओं में तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले 10 सेकंड रुककर सोचो। नंबर 3, सुख सुविधाओं और लालच में बहने से बचो। असली शक्ति आत्म संयम में है। आज हमने 7वां पावरफुल स्टोइक प्रिंसिपल सीखा, आत्मनियंत्रण। जो खुद पर काबू पा ले वही असली विजेता है। अगर तुम इसे अपनाते हो तो कोई भी तुम्हें भटका नहीं सकता। तुम जीवन में हमेशा शांत और सफल रहोगे। अब हम बढ़ेंगे 8वें स्टोइक सिद्धांत की ओर, जो तुम्हें सही निर्णय लेने की कला सिखाएगा। 8वां स्टोइक प्रिंसिपल, सही निर्णय लेने की कला। सोचो, समझो और फिर फैसला करो। क्या तुमने कभी किसी गलत निर्णय की वजह से पछतावा किया है? जल्दबाजी में कोई फैसला लेकर नुकसान उठाया? भावनाओं में बहकर कोई गलत रास्ता चुना? बिना सोचे समझे बोल दिया और बाद में अफसोस हुआ? अगर हां, तो स्टोइक दार्शनिकों की यह सीख तुम्हारे लिए है। हर निर्णय सोच समझ कर लो। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, तुम जो भी करते हो सोच समझ कर करो, क्योंकि जीवन का हर फैसला तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। राजा का गलत फैसला। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के दरबार में एक विद्वान आया। उसने कहा, महाराज, आपके राज्य में एक गुप्त षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजा ने बिना जांच पड़ताल किए, बिना किसी प्रमाण के अपने सबसे वफादार सेनापति को दोषी मान लिया और उसे कारागार में डाल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद असली षड्यंत्रकारी पकड़े गए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या होता। उसने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे फैसला लिया, एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया और अपने राज्य में भरोसे का माहौल खराब कर दिया। यही होता है जब हम बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं। इस सिद्धांत से हमें क्या सीखना चाहिए? भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला मत लो। हर स्थिति को तटस्थ, न्यूट्रल होकर देखो, फिर निर्णय लो। अगर कोई बात संदेहजनक लगे तो पहले पूरी जांच पड़ताल करो। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे, सही निर्णय लेना एक कला है जो सोच समझकर अभ्यास करने से आती है। इस सिद्धांत को अपनाने का तरीका। नंबर 1, हर महत्वपूर्ण फैसले से पहले 3 बार सोचो, क्या यह सही है? क्या यह जरूरी है? क्या यह लंबे समय में अच्छा रहेगा? नंबर 2, भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। जब कोई गुस्सा दिलाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। नंबर 3, छोटी छोटी गलतियों से सीखो। अगर कोई गलत निर्णय लिया तो उसका विश्लेषण करो और अगली बार सही फैसला लो। आज हमने 8वां पावरफुल स्टोइक प्रिंसिपल सीखा, सही निर्णय लेने की कला। सोचो, समझो और फिर फैसला करो। अगर तुम इसे अपनाते हो तो तुम्हारी जिंदगी में गलतियों की संख्या कम होगी और तुम एक मजबूत और समझदार व्यक्ति बनोगे। अब हम बढ़ेंगे 9वें स्टोइक सिद्धांत की ओर, जो तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहने की ताकत देगा। 9वां स्टोइक प्रिंसिपल, कठिन समय में भी शांत और मजबूत रहो। क्या तुमने कभी ऐसा समय देखा है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा था? कोई बड़ा नुकसान हुआ हो, नौकरी, व्यापार, रिश्ता या धन?
किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो और तुम टूट गए हो? जब हालात इतने बुरे हो गए कि तुमने सोचा अब क्या करूं? अगर हां, तो स्टोइक दार्शनिकों की यह सीख तुम्हारे लिए है। कठिन समय में भी शांत और मजबूत रहो। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते थे, समस्याएं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। महान योद्धा की परीक्षा। प्राचीन काल में एक महान योद्धा था, अर्जुन सेन। वह युद्ध कला में निपुण था, लेकिन एक दिन उसके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। उसकी सेना पराजित हो गई, उसका परिवार कैद कर लिया गया और वह खुद बुरी तरह घायल हो गया। हर कोई सोच रहा था कि अब अर्जुन सेन टूट जाएगा, हार मान लेगा, लेकिन उसने स्टोइक सोच अपनाई। शांत रहा, परिस्थिति को समझा और अपनी ताकत फिर से इकट्ठी की। उसने अपना धैर्य बनाए रखा। वह भावनाओं में नहीं बहा, बल्कि रणनीति बनाई। छोटी छोटी जीतों से उसने अपने राज्य को फिर से हासिल किया। यही होता है जब हम कठिन समय में भी शांत और मजबूत रहते हैं। इस सिद्धांत से हमें क्या सीखना चाहिए? मुसीबतों से घबराओ मत, बल्कि उन्हें अवसर समझो। घटनाओं पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण है। जब तक शांत रहोगे, तब तक सही समाधान निकाल पाओगे। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर कोई चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उसे लेकर चिंता मत करो। इस सिद्धांत को अपनाने का तरीका। नंबर 1, मुश्किल समय में खुद से यह 3 सवाल पूछो। क्या यह स्थायी समस्या है या अस्थायी? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर नहीं, तो क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं? नंबर 2, भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया मत दो। नंबर 3, हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। आज हमने नम पावरफुल स्टोइक प्रिंसिपल सीखा। कठिन समय में भी शांत और मजबूत रहो। अगर तुम इसे अपनाते हो तो तुम्हारी जिंदगी में परेशानियों का असर कम होगा और तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। अब हम बढ़ेंगे 10वें स्टोइक सिद्धांत की ओर, जो तुम्हें सच्ची आंतरिक खुशी, इनर हैप्पीनेस का रहस्य बताएगा। 10वां स्टोइक प्रिंसिपल, सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर से आती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर होने के बाद भी दुखी क्यों होते हैं? कुछ लोग सब कुछ खोने के बावजूद भी खुश क्यों रहते हैं? खुशी का असली स्रोत क्या है? पैसा, सफलता, रिश्ते या कुछ और? स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे, अगर तुम्हारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में सबसे खुश व्यक्ति को खोज रहा था। उसने ऐलान किया, जो भी सबसे ज्यादा खुश होगा उसे इनाम मिलेगा। सबसे पहले एक अमीर व्यापारी आया। उसने कहा, मेरे पास अपार दौलत है, इसलिए मैं खुश हूं। राजा ने पूछा, अगर तुम्हारी दौलत छिन जाए तो? व्यापारी चुप हो गया। फिर एक शक्तिशाली योद्धा आया। उसने कहा, मेरी ताकत ही मेरी खुशी है। राजा ने पूछा, अगर तुम्हारी ताकत खत्म हो जाए तो? योद्धा भी चुप हो गया। अंत में एक गरीब संत आया। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम खुश कैसे हो? संत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं है। राजा को सच्ची खुशी का रहस्य मिल गया। खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। इस सिद्धांत से हमें क्या सीखना चाहिए? बाहरी चीजें, पैसा, शोहरत, ताकत, ये सब अस्थायी हैं। अगर तुम्हारी खुशी किसी चीज पर निर्भर है तो वह कभी स्थायी नहीं होगी। सच्ची खुशी तभी आएगी जब तुम अपनी मानसिकता बदलोगे और आत्मनिर्भर बनोगे। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, खुशी हमारी सोच पर निर्भर करती है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। इस सिद्धांत को अपनाने का तरीका। नंबर 1, अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ो। नंबर 2, हर दिन खुद से पूछो, अगर मेरे पास कुछ ना रहे तो क्या मैं खुश रह सकता हूं? नंबर 3, खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी ना कर सके। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में सबसे खुश व्यक्ति को खोज रहा था। उसने ऐलान किया, जो भी सबसे ज्यादा खुश होगा उसे इनाम मिलेगा। सबसे पहले एक अमीर व्यापारी आया। उसने कहा, मेरे पास अपार दौलत है, इसलिए मैं खुश हूं। राजा ने पूछा, अगर तुम्हारी दौलत छिन जाए तो? व्यापारी चुप हो गया। फिर एक शक्तिशाली योद्धा आया। उसने कहा, मेरी ताकत ही मेरी खुशी है। राजा ने पूछा, अगर तुम्हारी ताकत खत्म हो जाए तो? योद्धा भी चुप हो गया। अंत में एक गरीब संत आया। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम खुश कैसे हो? संत ने मुस्कुराकर कहा,
क्योंकि मेरी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं है। राजा को सच्ची खुशी का रहस्य मिल गया। खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। इस सिद्धांत से हमें क्या सीखना चाहिए? बाहरी चीजें, पैसा, शोहरत, ताकत, ये सब अस्थाई हैं। अगर तुम्हारी खुशी किसी चीज पर निर्भर है तो वह कभी स्थायी नहीं होगी। सच्ची खुशी तभी आएगी जब तुम अपनी मानसिकता बदलोगे और आत्मनिर्भर बनोगे। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, खुशी हमारी सोच पर निर्भर करती है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। इस सिद्धांत को अपनाने का तरीका: 1. अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ो। 2. हर दिन खुद से पूछो, अगर मेरे पास कुछ ना रहे तो क्या मैं खुश रह सकता हूं? 3. खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी ना कर सके। हमने 10वां पावरफुल स्टोइक प्रिंसिपल सीखा। सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर से आती है। अगर तुम इसे अपनाते हो तो तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगी और तुम पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करोगे। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड जल्द आ रहा है, तब तक स्टोइक तरीके से जियो।